जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अंकुर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे क्या क्या लेवल थे और मार्केट ने कैसा उसके अकॉर्डिंग एक्शन दिया है। और कल थोड़ा सा क्रिटिकल डे है, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे और मेजर इंडेक्सेस के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, उसके लिए क्या रेंज बन रही है वो भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, निफ्टी ने आज, अगर आप देखेंगे तो चाहे आप निफ्टी को ले लीजिए चाहे आप बैंक निफ्टी को ले लीजिए, दोनों के अंदर ही एक दिन तो गैप अप होता है, एक दिन गैप डाउन हो जाता है। और एक दिन तो बियर के उसमें आ जाता है कि हाँ ठीक है, बियर अपने कब्जे में ले रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे वापस से उसमें आ जाता है। तो चलिए, कल क्या है कि आज मार्केट ने ऐसा मोमेंटम दिखाया है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि आज एक एमएससीआई का न्यूज़ आई थी कि उन्होंने इंडिया मार्केट का वेटेज बढ़ा के 18.2% कर दिया है। मींस जो कि एप्लीकेबल होगा 29 फेब से। अब इसमें क्या होगा कि इसमें ये होगा कि 10,800 करोड़ का इनफ्लो आएगा इंडियन मार्केट में। तो इसी को देखते हुए मार्केट ने आज पॉजिटिव न्यूज़ मूवमेंट दिखाया है। और दूसरी चीज़, यूएस मार्केट की देखें तो इसी न्यूज़ की वजह से, अगर यूएस मार्केट, अगर आप मार्केट की बात करें तो कोई ऐसा आप देखेंगे तो सारे मार्केट आपको ऑलमोस्ट कोई मतलब ग्रीन ही दिख रहे हैं, वो ग्रीन नहीं दिख रहे हैं, रेड में ही दिख रहे हैं। हाँ, अगर आप जापानीज के अगर इंडेक्स का ऑप्शन देखें तो 1100 पॉइंट ऊपर है, टू मतलब ऑलमोस्ट 3% ऊपर है। उसके अलावा चाइनीज़ मार्केट देखें फ्लैट है, -1.5% और उसके अलावा देखें तो इसी को लेते हुए जो न्यूज़ मैं बता रहा हूँ वैसे ही। और बाकी अगर आप नेस्डेक का देखेंगे तो नेस्डेक 140 पॉइंट्स फ्यूचर नेगेटिव चल रहा है। S&P 500 देखें 22 फ्लैट ही दिख रहा है और डॉ जोन्स भी 70 पॉइंट्स डाउन दिख रहा है। उसके बावजूद इंडियन मार्केट ने इसी न्यूज़ की वजह से दिया है। और सेकंड न्यूज़ ये है कि कल इंडिया मार्केट का मतलब इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा रिलीज हुआ था। सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा जनवरी का आया था। तो जनवरी में 5.1 आया। एक्सपेक्टेशन जरूर एक्सपर्ट्स की 5 की थी, लेकिन लास्ट टाइम के 5.68 से काफ़ी कम हुआ है। तो ये गुड न्यूज़ है। इसके ये एक और न्यूज़ थी। उसके अलावा अब देखिए यूएस मार्केट में आज क्या है कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि यूएस मार्केट का देखिए, यूएस का आज इवनिंग में इंडियन मार्केट में और यूएस में देखेंगे तो मॉर्निंग हो जाएगी। तो वहाँ पर इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज होने वाला है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 3.03। और फोरकास्टिंग है 0.20 और अगर ईयर ऑन ईयर, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आज के लिए कि ईयर ऑन ईयर 3.4% चल रहा है। जो फोरकास्टिंग है 2.9 की है, 2.9 आना चाहिए। और एक ये है कि अगर जनवरी का कॉर सीपीआई देखेंगे तो 3.9 लास्ट टाइम आया था। तो अभी फोरकास्टिंग 3.7 है। अब इसके ऊपर मैं इसके लिए, अगर ये कोई ऐसी न्यूज़ होती है तो मैं डिस्कस नहीं करता। इसको डिस्कस करने का ये रीज़न है कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट में आज भी आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा, ये देखिए यहाँ हाई बनाया। हाई कितना हमारा 21,766 का हाई मारा। उसके बाद में अगेन वापस लो आया। कितना लो आया, उसके बाद में फिर दोबारा से हाई मारा। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये देखें कैंडल 15 मिनट्स की जो कैंडल है ये थोड़ा नेगेटिवनेस शो कर रही है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कोशियस लेके चलना है।
तो अब हम अपने लेवल भी देख लेते हैं कि लेवल के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिट में रहेंगे। देखिए, हमने ये बोला था कि 21,650 ब्रेक करेगा, आपका 21,730 का टारगेट देखने को मिल जाएगा, इजी वे में देखने को मिल गया। फर्स्ट डे का फर्स्ट टारगेट देखने को मिला। फिर मार्केट ने वापस रेजिस्टेंस खाते हुए वापस नीचे डाउन करना चालू किया। इसके ऊपर निकलते ही अगर आपने दोबारा से इनिशिएट किया होगा तो वापस से आपको ये टारगेट देखने को मिला हुआ। देखिए, अभी मार्केट क्या है, ये 200 मूविंग एवरेज के आसपास है। तो इसको अगर ब्रेक करेगा तो ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब कल के लिए हमारा रेजिस्टेंस है 21,830 का, अगर इसके ऊपर निकल जाता है फिर तो और ऊपर की साइड जा सकता है। और सेकंड टारगेट होगा 21,900, उसके ऊपर टारगेट होगा 22,000 ही मान सकते हैं। उसके बाद 22,124 एंड 20,222 22,222। और अगर नीचे की साइड में देखिए, नीचे की साइड में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो अभी मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो अपना रेजिस्टेंस के ऊपर ही दी है। मतलब रेजिस्टेंस में पहले सपोर्ट का काम कर रहा था 21,730। अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर 730 के नीचे या फिर थोड़ा सा और अगर आप देखना चाहें तो 700 का ले सकते हैं। 700 के अगर नीचे जाता दिखेगा तो फर्स्ट टारगेट 650 का आपको 21,650 का देखने को मिल जाएगा। अगर 650 भी ब्रेक करता है तो आपको 21,573 ये हमारा जो लेवल है। देखिए, मार्केट इस तक आने के बाद में यहाँ से काफ़ी मोमेंटम देखने को मिला है मार्केट के अंदर। चलिए अब बैंक निफ्टी की भी डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के भी देखेंगे तो ये आधे हाफ एन आवर में लास्ट के काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है या कवरेज देखने को मिली है, वो देखते हैं। और अब ये देखिए, हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बन के आया है, मैं आपको एक बार ड्रॉ कर देता हूँ कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अब वो क्रिएट हो चुका है ऑलमोस्ट 45,100। अगर आपको 45,100 के नीचे अगर मार्केट बैंक निफ्टी अगर सस्टेन करता हुआ दिखेगा तो आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं इजी वे में। 1 सेकेंड, क्योंकि इसके नीचे फिर वीकनेस आएगी मार्केट के अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 45,100 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करने लग जाए, कोई भी प्राइस एक्शन अगर नेगेटिव साइड में बनता हुआ दिखेगा तो आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और ऊपर की साइड में हमारा ऑफर लेवल होगा 45,600। 600 के ऊपर जाते हुए मिलेगा तो आपको फर्स्ट टारगेट 45,700। सेकंड अगर ये 700 के अगर ऊपर निकल जाता है तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा, हमारा टारगेट काफ़ी ऊपर का है और ऊपर का टारगेट है हमारा 45,900, देन 46,170 एंड उसके अबव का 46,323। अब देखिए, ये जो रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट के ऊपर कल का चलेगा। और ये बाकी के लेवल जो भी हैं आपके लिए इसलिए लगे हुए हैं कि कल एक्सपायरी भी है। अगर आप लेवल टू लेवल अगर एक लेवल ब्रेक होता है या तो प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखता है, अगर अपर साइड में तो अपर साइड में, और अगर डाउन साइड में तो डाउन साइड में आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं लेवल। और अगर एक लेवल निकल जाए तो अगेन दूसरा लेवल जैसे टच हो जाए आप कुछ 20-30 पॉइंट्स का ऐसा लेके चल सकते हैं। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपका कल का दिन काफ़ी अच्छा जाएगा ट्रेडिंग का। और न्यूज़ जो भी होगी वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट देने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।